नमस्ते, प्रणाम। मैं रामो सिंह अत्री आज आपके बीच में कुछ सोशल, कुछ स्पिरिचुअल और कुछ सामाजिक ज्ञानवर्धन की बातें करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, हम भी समझें और आप भी समझें और समझ में आ जाए तो आगे भी बढ़ा दीजिएगा। बी फिक्स ये मैंने थोड़ी-सी एक कविता टाइप में बनाया है, लेकिन हालाँकि अब मैं कविता तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये है कि हम अपने से कह सकते हैं, लेकिन जो भी है आप माने उसे। बी फिक्स आवर आइज ऑन व्हाट इज सीन एंड व्हाट इज अनसीन। जो कुछ भी चीजें हम देखते हैं अपनी आंखें फिक्स करते हैं, सीन और अनसीन। नहीं दिख रहा है उसको भी एजम्पशन में मानते हैं, सीन है जो दिख रहा है उसे दिखता ही दिखता है। व्हाट इज सीन इज टेम्प्रोरी, और जो हमें दिखता है वो टेम्प्रोरी है, क्योंकि वो एक दिन डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है। और लेकिन जो नहीं दिखता है वो जो है ना, वो इटर्नल है, परमानेंट है। जो इटर्नल है, परमानेंट है। एज द टाइम ऑफ बाइंग समथिंग बी ट्राई टू सी अनसीन। समथिंग क्या, मैं जैसे समझता हूँ फल खरीदने हम जाते हैं, मान लीजिए कि हमने सेब खरीदना है, या हमने संतरा खरीदना है, या हमने किन्नू खरीदना है, तो हम उसके कलर को देखते हैं। अनार खरीदना तो उसके हम अंदर के कलर का आइडिया लगाते हैं, अपने आप ही आइडिया लगाते हैं। टमाटर के कलर का आइडिया लगाते हैं, ऊपर से तो जो दिख रहा है दिख रहा है, वो तो जो है ना वो समझ लीजिए कि डिस्ट्रॉय होने वाला है, लेकिन अंदर वाला तो वो हमेशा वही रहेगा, हमेशा वही रहेगा, तो वो चेंज नहीं होता है। मौसमी का रस है उसका, उसके अंदर के कलर को हम देखते हैं, तो जो अंदर को देखने की कोशिश करते हैं वही इटर्नल है, वही इटर्नल है। द लाइक कलर ऑफ द फ्रूट पल्प विच इज नॉट विजिबल इज अनसीन। जो दिखाई नहीं पड़ रहा है वो अनसीन है। एंड द सेम वे लाइफ इज ए कलर ऑफ अनसीन दैट वी वांट टू ऑब्जर्व एज सीन। ये जो हमारा लाइफ का जो द सेम वे लाइफ इज ए कलर ऑफ अनसीन, ये अनसीन ही है, मतलब अनसीन ही है, जो देखा नहीं जा सकता, दिखता नहीं, हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन वो जो है जो ऑब्जर्व है सीन, और हम कोशिश करते हैं कि हमने देखा हुआ है। तो इसलिए लाइफ का भी ऐसे ही है, इटर्नल है, लेकिन हम पूरी तरह से उसे देख नहीं पाते, सक्षम नहीं हो पाते। जैसे फल के बाहर के रंग को तो देख लेते हैं, लेकिन अंदर से हम नहीं जान पाते कि क्या कलर होगा। आइडिया लगा लेते हैं कि ऐसा कलर हो सकता है। Where the sun shines not, where wind blows not, where the moon sheds not her luster, where stars twinkle not, where fire burns not, where death finds no access, where sorrows enters not, and reaching where the yogis return not, which is the goal of the yogis, जो योगियों का गोल होता है। And he is held by gods, that is the supreme state, ever delightful, supremely blissful, tranquil and eternal and ever blessed। मीन्स जहाँ पे सूरज का कोई प्रभाव नहीं है, जहाँ पे हवाओं का कोई प्रभाव नहीं है, जहाँ पे चंद्रमा का कोई प्रभाव नहीं है, जहाँ पे तारे नहीं चमकते हैं, जहाँ पे आग नहीं जलती है, जहाँ पहुँच करके योगी लोग आते नहीं हैं, वापस नहीं लौटते, क्योंकि वही उनका उद्देश्य होता है, वहीं जाने का उद्देश्य होता है। तो वहाँ जहाँ पे सुप्रीमली ब्लिसफुल लाइफ है, ट्रांक्विल है, मतलब शांत है, एकांत है, इटर्नल है, इवर ब्लेस्ड है, हमेशा से ब्लेस्ड है, आशीर्वाद से वो ब्लेस्ड ही है। न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावका, यद गत्वा न निवर्तते तद धाम परमम ममा। वही भगवान का धाम है, जिसको कि हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, विज्ञान भी खोज रहा है, समझ रहा है, सब कुछ ढूंढ लिया उसने कि इतने सूरज हो गए, इतने सौर मंडल हो गए, इतने तारा मंडल हो गए, लेकिन वहां नहीं पहुंच पाता। तो वही है, वेयर द सन शाइन्स नॉट, वेयर विंड ब्लोज नॉट, वेयर द मून शेड्स नॉट इट्स लस्टर or her luster, and where stars twinkle not, where fire burns not, where death finds no access, where sorrows enters not, and where reaching where the yogis return not। अब आते हैं कि ईविल और गुड, इसको एक बार मैं बताया था, लेकिन फिर भी जानने की कोशिश करते हैं।
एन ओल्ड चिरोकी, एंड ओल्ड चिरोकी मीन्स एक बूढ़ा आदमी, अमेरिकन आदमी मैं कह सकता हूँ, कि टोल्ड हिज ग्रैंडसन, माय सन, देयर इज ए बैटल बिटवीन टू वॉल्व्स इनसाइड अ साल, वन इज इविल, और इविल क्या है? इट इज एंगर, जेलसी, ग्रीड, रिजेंटमेंट, इंफीरियरिटी, लाइज एन ईगो, लाइज एन ईगो। और दूसरा क्या है? द अदर इज गुड, गुड में क्या है? इट इज जॉय, पीस, लव, होप, ह्यूमिलिटी, काइंडनेस, सिंपैथी एंड ट्रूथ। जब बच्चे को यह सब सुनाई पड़ा तो बच्चे ने पूछा, द बॉय थॉट अबाउट इट एंड आस्क्ड ग्रैंडपा व्हिच वाल्व्स विन्स, कौन सा भेड़िया जीतता है? तो ओल्ड मैन रिप्लाइज, द वन यू फीड, द वन यू फीड। यही होता है हमारे जीवन में भी, यही होता है, हम जिसको फीड कर लेते हैं वही जीतता है। अभी इबिल है हमारे पास पड़ी हुई तो इबिल ही जीत रहा है। वो इसी तरह से आतंकवादी इबिल में लगे हुए हैं, आतंकवाद में लगे हुए हैं, बेईमान करप्टेड आदमी उसमें लगा हुआ है। एक आदमी खुरापाती होता है, वो खुरापात से खुरापात, खुरापात से खुरापात, खुरापात से खुरापात लेकर के वो बिन करता रहता है, जीतता रहता है, लेकिन लास्ट में हारता है। हर आदमी लास्ट में हारता है। वो लास्ट किसी ने देखा नहीं रहता है, कि कोई देखा नहीं रहता है। दुनिया कमाते हुए देखती है, बड़ा होते हुए देखती है, संपन्न होते हुए देखती है, उसके जीवन को लास्ट तक नहीं देखती है। जैसा कि बड़े लोगों को देखा जाता है कि जैसे टाटा वगैरह थे, उन लोगों की लाइफ को सब लोग पता लग जाता है। लेकिन ये जो बीच के कमाने खजाने वाले लोग हैं, करप्टेड लोग हैं, चाहे जो भी हो, चाहे जज हो, चाहे आईएएस हो, चाहे पीएस हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे इंजीनियर, इनके जीवन को कौन जानता है? लास्ट में ये कैसे मर रहे हैं, किस कष्ट से कष्ट को भोग रहे हैं, ये सब नहीं देखते हैं, देखा नहीं जाता। ऐसे ही खुरापाती लोग हर जगह होते हैं। हम जिस पेशे में हैं उसमें भी खुरापात करने वाले लोग हैं, और वो विन करते हैं, जीतते हैं और एक से एक खुरापात से खुरापात पे बढ़ते रहते हैं, लेकिन वो एक दिन हारते हैं, और बहुत भयंकर हारते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? जीवन का मीनिंग क्या है? लाइफ इज विदाउट मीनिंग, यू ब्रिंग मीनिंग टू इट। आप खुद ही लाते हैं। द मीनिंग ऑफ द लाइफ इज व्हाट एवर यू एस्क्राइब इट टू बी। आप इसको जैसा बनाना चाहते हैं वही बन जाती है। जैसा अभी मैंने कहा कि खुरापात खुरापात खुरापात, करप्टेड करप्टेड करप्टेड, टेररिस्ट टेररिस्ट टेररिस्ट, ये बढ़ता चला जाता है। टू ट्रेन द माइंड ए बेस इज रिक्वायर्ड। इन दिस केस द बेस इज सम समाज। आप देखो यहाँ पे भी वही आ गया, जो चीजें सम समाज तत्व मीन्स सोशल इक्वलिटी। व्हाट हैपेंस देन थ्रू दिस मूवमेंट टुवर्ड spirituality, proto-psycho spirituality. Those who practice proto-psycho spirituality can easily recognize those who are demons in human form. कौन से लोग हैं जो राक्षस है ह्यूमन के फॉर्म में है, गंदा काम करते हैं, वो रिकॉग्नाइज कर लेता है। कौन रिकॉग्नाइज करता है? दोज हु प्रैक्टिस प्रोटो-साइको स्पिरिचुअलिटी। अगर आप स्पिरिचुअल हैं, सत्य का वर्ण किए हुए हैं, तो आप पकड़ लेते हैं, और हमेशा पकड़ में आता है। लेकिन अब यह है कि आंखें बंद करके छोड़ देते हैं, इसी वजह से अपराध बढ़ता रहता है। तो इट इज दियर ड्यूटी, इट इज आवर ड्यूटी, ऑल ऑफ अस हैव सच ड्यूटी, दिस ड्यूटी टू क्या करना है? हमें एक्सप्रेस करना है, हमें जो है ना उसको लोगों तक जो है ना पहुंचाना है, तो पहुंचाना है। इट इज देयर ड्यूटी टू एक्सपोज देम, उनको एक्सपोज करना है, एक्सपोज देम। इट इज देयर ड्यूटी टू एक्सपोज देम अदर्स टू, एंड टू मेक पीपल अवेयर दैट दे आर द स्प्रेडूस। ये हैं आतताई, ये हैं बदमाश, ये हैं खराफाती, ये हैं जंगली, ये हैं कानून के नहीं मानने वाले, ये हैं अनरूली। ऐसे लोगों को टन में टन आप पहुंचा सकते हैं, पूरे समाज को मिल सकता है। समाज जान जाए कि हाँ ये गलत लोग हैं, और उस गलत की बढ़तरस ना हो, और उस गलत का रोकथाम होने के लिए सामाजिक रूप से दंड होना चाहिए। ये देन अदर्स ड्यूटी टू एक्सपोज देम टू अदर्स। ऐसे एक से एक बढ़ाते चले जाएंगे तो आगे बढ़ता जाएगा, तो वो एक्सपोज हुए रहेंगे। वो लोग, ऐसा नहीं होगा कि कोई भी खुरापात करके इस पृथ्वी से चला जाता है, कभी कोई नहीं गया है।
उनका खुराफात यहीं उजागर होता है, लास्ट में वो मरते हैं, मारे जाते हैं, या कोई उनको दूसरा मारता है, या वो बड़े बुरे ढंग से मरते हैं, बड़े बुरे ढंग से। और तो कोई आदमी अपराध करके जो है ना बचता नहीं है परमेश्वर की नज़र से, अभी तक तो कुछ बचा नहीं है, एक्सपोज हो जाते हैं। जैसे श्री प्रकाश शुक्ला ने पता नहीं कितने मर्डर किए होंगे, 28 गोली खा के मर गया। बहुत लोग ऐसे ही हैं, देश में हमारे बहुत हैं। तो डाउट एंड फेथ, दी वन मस्ट ओपन टू आइज ऑफ दी अदर्स, दूसरों की आंखों को भी खोलना चाहिए। ऑल्सो द ओनली दिस वे कैन द वेल बीइंग ऑफ द वर्ल्ड बी प्रमोटेड। इस तरह से पूरे संसार के लोगों में वेल बीइंग, गुडनेस को प्रमोट किया जा सकता है, बुराई को एक्सपोज किया जा सकता है, फ्रंट पे लाया जा सकता है और उसे रोका जा सकता है, चेक किया जा सकता है। इट विल नॉट बी सफिशिएंट टू लाई पीसफुली इन बेड इन आइसोलेशन इबोरी टावर्स। मतलब ये अपने अब एकांत स्थान में बैठे हुए हैं, हम आप बहुत अच्छे आदमी हैं, हम किसी को एक्सपोज नहीं करेंगे, ये गंदा होगा तो इससे हम दूर रहेंगे। यही गलत हो रहा है। और द वर्ल्ड इज डेंजरस प्लेस, ये वर्ल्ड इज डेंजरस प्लेस नॉट बिकॉज ऑफ दोज हु डू इविल। जो गंदे लोग हैं उनकी वजह से ये डेंजरस प्लेस नहीं है, वो हमारे अच्छे लोगों की वजह से डेंजरस प्लेस है। क्योंकि बट बिकॉज ऑफ दोज हु लुक एंड डू नथिंग। हमारे जैसे लोग, बहुत लोग हैं, देखते हैं कि गंदा हो रहा है, गंदा क्रिया कर्म हो रहा है, या गलत हो रहा है, या खराब हो रहा है। जैसे हम लोग किसी इंस्टीट्यूशन के मेंबर होते हैं, जैसे हम लोग किसी संस्था के मेंबर होते हैं, एसोसिएशन के मेंबर होते हैं, वहाँ गलत हो रहा है, हम गलत को एक्सपोज नहीं करते हैं, तो इसलिए वो गलत छिपा रहता है। और हर वो आदमी अपने आप में एक बार गलती करता है, दूसरी भी कर लेता है, तीसरी भी कर लेता है, चौथी भी कर लेता है, प्रिटेंशन में आगे बढ़ता रहता है। और यहाँ लोग शांत बैठे रहते हैं, अपने घरों में बैठे रहते हैं। मोर देन हार्ड वर्क व्हाट इज क्रूशियल टू स्मार्ट वर्किंग, इसलिए किया जा सकता, करना चाहिए। और डाउट और फेथ में भी आपको डिस्टिंग्विश करना हो तो समझें कि व्हाट रियली इज डाउट एंड व्हाट इज फेथ। द डाउट क्रिएट द डार्केस्ट मोमेंट, डाउट क्रिएट द डार्केस्ट मोमेंट इन द फाइनेस्ट आवर। आपके अच्छे से अच्छे दिनों में भी अगर डाउट हो जाता है तो आपको डार्केस्ट, मतलब अंधेरा क्रिएट कर देता है। लेकिन और फेथ क्या है, द फेथ क्या कहता है, while faith brings the finest moment in our darkest hours, हमारे डार्केस्ट आवर्स में भी फाइन मोमेंट लाता है। ये तजर्बे की चीज़ है और ये आजमाई हुई चीज़ है। और लोगों को एक्सपोज करना चाहिए, बताना चाहिए, समझाना चाहिए, समझना चाहिए। ये थैंक यू वेरी मच। आशा है कि आप लोग इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे।